नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है और घूमता रहता है। फ्लेक्सी कैप फंड और मिड कैप फंड लॉन्ग टर्म में कौन सा बेटर हो सकता है। अगर आप एसआईपी कर रहे हो या नई शुरुआत करना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ समझाऊंगा कि दोनों में आखिर फ़र्क क्या है, कौन किसके लिए सही है और 2025 में किस कैटेगरी का फ्यूचर ज़्यादा स्ट्रांग हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड आखिर क्या होता है। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में पैसा निवेश कर सकता है। इसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि किस वक्त उन्हें कौन से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में कहाँ पैसा ज़्यादा निवेश करना है और कहाँ कम करना है। वो पैसे को अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मार्केट में स्मॉल कैप बढ़ने लगे तो फंड उसमें एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं फंड मैनेजर। अगर लार्ज कैप सेफ लग रहा है तो वहाँ थोड़ा सा वो शिफ्ट कर सकते हैं। ये फंड काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए इसका नाम भी फ्लेक्सी कैप फंड है। अब समझते हैं मिड कैप फंड को कि मिड कैप फंड क्या होता है। देखिए, मिड कैप फंड अपना मैक्सिमम पैसा मिड साइज कंपनीज में निवेश करते हैं। ये कंपनी ना तो बहुत बड़ी होती हैं और ना बहुत छोटी है, पर इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है। मिड कैप फंड्स ज़्यादा रिस्क लेते हैं लेकिन रिटर्न्स भी हाई आपको बनाकर दे सकते हैं। स्पेशली अगर आपका जो निवेश करना है आपको अगर 8 से 10 साल के लिए करना है तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो और पेशेंस रखते हो तो मिड कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा बेटर है? कंफ्यूजन थोड़ा सा और बढ़ गया होगा दोनों के बारे में सुन के। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट गोल, आपकी एज और आपकी रिस्क लेने की क्षमता पर। एग्जाम्पल से समझाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप 25 से 30 साल के हो और 10 से 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। ऐसे में मिड कैप आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आपको चाहिए बैलेंस, अगर आपको बैलेंस चाहिए, रिस्क भी कंट्रोल में हो और रिटर्न्स भी अच्छा है, तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर रिस्क समझकर ही अपना एलोकेशन शिफ्ट करते हैं, तो आपको एक्सपर्ट का एक सपोर्ट मिल जाता है। देखिए, रिटर्न्स का अगर मैं एग्जाम्पल पर यहाँ पर बात करूँ, देखिए कुछ पॉपुलर फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप में जिनके रिटर्न्स को हम लोग समझ सकते हैं ताकि थोड़ा सा हमें और क्लियरिटी मिल सके। जैसे कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर आप पिछले 5 साल में अप्रॉक्स रिटर्न्स देखेंगे तो 18% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ग्लोबल और इंडियन दोनों स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ मिड कैप पर बात करूँ तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। मिड कैप का काफ़ी पॉपुलर फंड है। इसने भी पिछले 5 साल में लगभग 22-23% तक के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लेकिन ये बीच में कभी कभी -10% तक भी जाता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो कंक्लूजन ये है कि मिड कैप में रिटर्न ज़्यादा हो सकते हैं पर उसके साथ रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। फ्लेक्सी कैप कंपैरेटिवली थोड़ा सा, अगर आप मिड कैप के मुकाबले देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सेफ देखने को मिलेगा। तो कौन से इन्वेस्टर के लिए क्या सही है? अगर आप बिगिनर हैं या आपको ज़्यादा मार्केट का नॉलेज अभी नहीं है तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन, एक स्मार्ट ऑप्शन आप उसको कह सकते हैं। अगर आप 30s में हो, 40s में हो और आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है, थोड़ा सा मिड कैप भी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो 20-30% एलोकेशन आप मिड कैप का रख लीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, 5 साल के आसपास है, दोनों कैटेगरीज आपको अवॉइड करनी है, वहाँ पे लार्ज कैप या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपके लिए बेटर हो सकता है। अब बात यह है कि क्या दोनों फंड रखे जा सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप और मिड कैप दोनों भी रख सकते हो। फ्लेक्सी कैप आपको मार्केट का बैलेंस देगा और मिड कैप आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये की एसआईपी करनी है, 2 ही फंड्स रखने हैं, तो ज़्यादा पोर्शन फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए। जैसे कि 6,000 फ्लेक्सी कैप हो गया और 4,000 मिड कैप हो गया। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच आपके लिए हो सकती है, ना ही ज़्यादा रिस्की होगा और ना ही ज़्यादा कंजर्वेटिव। मार्केट कंडीशन का क्या इम्पैक्ट होता है अगर मैं इस पर बात करूं? देखिए, मार्केट जब स्टेबल या बुलिश होता है तब मिड कैप फंड्स शाइन करते हैं, लेकिन जब मार्केट में गिरावट होती है तब ये सबसे पहले आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। फ्लेक्सी कैप में मैनेजर एलोकेशंस बदलकर आपके लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए डाउन साइकिल में ये बेटर हैंडल करता है। 2025 में मिड कैप काफ़ी रैली कर चुका है, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा पेशेंस के साथ ही करें तो
ठीक होगा। देखिए, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो या अपना पूरा पोर्टफोलियो एक ही फंड में आप नहीं डालना चाहते, तो फ्लेक्सी कैप से आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तीनों कैप्स में पैसा जाएगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और अगर आपका थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस आपको हो गया है, थोड़ा सा लंबे समय तक आपको निवेश करने का प्लान भी आपका फिक्स है, तो अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड को भी आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में सारा पैसा सिर्फ मिड कैप में ही निवेश मत कर देना, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के कुछ ऑप्शंस पर बात करूं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एक बढ़िया ऑप्शन है, कोटक फ्लेक्सी कैप एक बढ़िया ऑप्शन है, HDFC फ्लेक्सी कैप एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर मैं मिड कैप पर बात करूं तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड बढ़िया ऑप्शन है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बढ़िया ऑप्शन है, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड एक बढ़िया ऑप्शन है। देखिए, अगर आपको एक ही चूज़ करना हो तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? अगर मैं अपने ऊपर ही बात करता हूँ, अगर मुझे एक चूज़ करना हो तो मैं कोशिश करूँगा, बल्कि मैं फ्लेक्सी कैप फंड को ही प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि ये एक ऑल वेदर फंड है। मिड कैप को मैं ऑप्शनल कैटेगरी में रखूँगा, जब एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए तब मैं उसको यूज़ करूँगा। देखिए, फ्लेक्सी कैप कहना, मान लीजिए मुझे एक ही SIP करनी है, मेरा बजट 2 से 3 हज़ार ही है, तो एक ही फंड लूँगा मैं फ्लेक्सी कैप और उसको स्टार्ट कर दूँगा। आगे फ्यूचर में जब मैं SIP को बढ़ाऊँगा तब मैं अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप को ऐड कर सकता हूँ। अगर एक ही मुझे स्कीम रखनी है तो बिल्कुल मैं फ्लेक्सी कैप यहाँ पर, दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं फ्लेक्सी कैप को ही यहाँ पर रखना चाहूँगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने बनाई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।